एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला ने बीते साल फैसला किया था कि वो और उनके पति पराग त्यागी एक बच्चा गोद लेंगे। शेफाली ने यह भी बताया था कि बच्चा गोद लेने की बात उनके दिमाग में बहुत पहले से चल रही है। उस समय शेफाली ने कहा था कि ये मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चे को अडॉप्ट करूं, लेकिन इसके लिए पराग और फैमिली को समझाना इतना आसान नहीं था। वे भी अपनी जगह सही हैं। शेफाली ने बताया था कि उनके पिता ने कहा है कि पहले अपना बच्चा कर लो और दूसरा बच्चा बाद में गोद ले लेना। एडॉप्शन बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन पराग को जब मैंने समझाया कि मैं एक बच्चे को जिसे उसके पेरेंट्स ने नहीं अपनाया उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, तो पराग यह बात समझ गए और अब वह मेरे साथ हैं और हमने अब बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया है। शेफाली और पराग बच्चे को गोद लेने की इस प्लानिंग में आगे बढ़ रहे थे, तभी कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया। हाल ही में जब शेफाली जरीवाला ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की खास बातचीत तो बताया कि बच्चा गोद लेने की प्लानिंग अब होल्ड पर है। देखिए, जब हम साल की बात करते हैं तो बहुत सारे एक समरी हम वो करते हैं। तो दो चीजें थी। एक तो पिछले साल आपने कहा था कि आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगी, और तो उसमें कितनी बात आगे बढ़ी। और ये भी ये जो फैमिली आगे बढ़ाने की बात होती है, एक नया मेहमान घर आता है, बच्चा घर आएगा, इसकी बहुत क्यूरियोसिटी होती होगी, एक उमंग होता उत्साह, एक्साइटमेंट होता होगा। ये आपके अंदर कितना कितना धूम मचा रहा है, कितना मचल रही हैं आप इस चीज के लिए भी, कितनी उत्साहित हैं? एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है और इसमें बहुत समय लग जाता है। अब जब लॉकडाउन हुआ हर चीज होल्ड पे आ गई और इंडेफिनिटली डिले हो गई। फिर ये जो सिचुएशन इस दुनिया में चल रही है तो इसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये वक्त सही है, क्योंकि इतने लोग बीमार हैं और ऐसे में ये कदम उठाना क्या हम कर पाएंगे जस्टिस टू द चाइल्ड। और बहुत ही मतलब एक डिफिकल्ट टाइम है और एक बहुत बड़ा डिसीजन है। सो थोड़ा हमने इसको स्लो डाउन किया है, सारी चीजें समझ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से इस साल में बहुत ज्यादा सिचुएशंस में अंतर आए हैं। सो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, जिसको सोच समझ के लिया जाता है। तो वी आर जस्ट टेकिंग इट स्लो राइट नाउ और उत्साह है, उमंग है, बट होप है कि ये जरूर होगा और ये अपने वक्त से होगा। ये सारी चीजें जो होती हैं डेस्टिनी में प्लान्ड होती है, तो वो अपने समय से होगा जरूर। तो इस फैमिली को आगे बढ़ाना सचमुच क्या बहुत जरूरी है इस तरह का पैंडेमिक देखने के बाद? क्योंकि ये सवाल आपके जवाब से ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या क्योंकि हम रीथिंक कर रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं उस पे, और क्यों जरूरी है ये भी मैं समझना था। क्योंकि आप और पराग खूब बात कर रहे होंगे कि हम करें नहीं करें, क्या जरूरी है, क्या हम अकेले रह लेंगे? बहुत बातें करते हैं हम और हमेशा हमारे ओपिनियंस हर कॉन्वर्सेशन में चेंज होते हैं, बिकॉज सिचुएशन अभी ऐसी है कि सब आई वोंट से डीमोटिवेटेड, मगर एक सेंटिमेंट्स जो है सबके हर चीज को लेके खराब हो गए हैं। फ्यूचर बहुत ही अनसर्टन है। आप बाकी बच्चों को भी देखो तो जो बच्चे बेचारे लॉकडाउन में पैदा हुए हैं वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी सोशल स्किल्स कितनी अफेक्ट हो गई है, स्कूल्स बंद है। तो ये सारी सिचुएशन देखकर एक डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू टेक दिस फॉरवर्ड। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंड लाइक आई सेड ये सारी चीजें डेस्टिन्ड होती है। हमारे बात करने से कुछ नहीं होगा, वो जिस दिन होना होगा वो अपने आप हो जाएगा।